सुप्रभात बच्चों, कैसे हो सब? अच्छे हो? पढ़ने का मूड है? ओके, तो हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो बेटा, आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 5 की क्लास में पाठ 1, जिसका नाम क्या है? उसका नाम है राख की रस्सी। आपने देखी है रस्सी कैसी होती है और राख क्या होती है वो आपने देखा है? देखो, चलो मैं आपको बताती हूँ रस्सी कैसी होती है। इसका है ये चित्र, ये रस्सी है। देखिए ना आपने, ऐसी रस्सी होती है। रस्सी क्या क्या काम आती है पता है? रस्सी से हम झूला डालते हैं, देखा है आपने? रस्सी के झूले पर बैठे हो ना। और छोटी रस्सी होती है, कहीं बांधने के भी काम आती है। और क्या काम आती है? तो बच्चों, पहले के ज़माने में जब घर में नल नहीं होता था तो पानी, जब सब कुएं पर पानी लेने जाते थे, तो जो पानी भरने का होती थी ना, उसको रस्सी से बांधकर कुएं में डाला जाता था। वो पानी खींचकर पानी रस्सी से लाते थे। तो ये रस्सी है। ओके, देख लिया, आपको समझ में आ गई रस्सी कैसी होती है। और बच्चों, इस रस्सी को हम जला देंगे, पूरी को जला देंगे तो क्या होगा? इसका आकार तो ऐसा रहेगा, पर इसके जलने के बाद में क्या बच जाती है? राख, जिसको हम क्या बोलते हैं? हमारे गुजराती लैंग्वेज में हम इसको रसिया भी बोलते हैं। तो देखो, हम देखते हैं आगे। और ये क्या है? ये राख है। रस्सी को जलाते हैं तो क्या बच जाता है? राख बच जाती है। देखिए आपने। और बेटा, ऐसा नहीं कि रस्सी को जलाने पे राख बच जाती है। किसी भी वस्तु, जैसे लकड़ी को जलाते हैं, उसके बाद में भी राख बची हुई होती है, रसिया होती है। और हम, पता है आपने कभी देखा होगा, बहुत सारे कागज़ जलाते हैं। जलाने के बाद में उसके बाद में ब्लैक ब्लैक सब कागज़ कैसे होते हैं? ब्लैक ब्लैक हो जाते हैं। ऐसा बचा हुआ होता है ना बाद का, ऐसी वो क्या कहलाती है? राख जैसा कहलाता है। आपने चूल्हे में कभी देखा होगा, चूल्हे में जब लकड़ी जलाते हैं तो जलाने के बाद में जो बचा हुआ होता है उसको हम क्या बोलते हैं? राख बोलते हैं हिंदी में, और गुजराती में हम उसको रसिया बोलते हैं। तो बच्चों, आपने रस्सी और राख दोनों देखा। तो आज का हमारा चैप्टर भी वही है, राख की रस्सी। तो बच्चों, कहानी चैप्टर को पढ़ने से पहले मैं उसके पहले आपको कहानी बता देती हूँ। बच्चों, आपने देखा, चित्र देखा, आपने रस्सी को भी देखा, राख को भी देखा। पता चला ना आपको कि रस्सी कैसी होती है, राख कैसी होती है। रस्सी को जलाने के बाद में राख बच जाती है। तो बच्चों, आज की हमारी कहानी है राख की रस्सी। तो मैं आपको कहानी सुना देती हूँ पहले, फिर हम पाठ को पढ़ेंगे। ओके। तो इस पाठ में लोनपोगार तिब्बत के 32वें राजा है। वो किसके मंत्री थे? वो सोनक वसेन के मंत्री थे। लोनपोगार थे, वो बहुत चालाक और हाजिर जवाबी थे। वो बहुत चतुर भी थे, और उनको कोई भी कुछ भी प्रश्न पूछे तो उसका उत्तर तुरंत दे देते थे, जैसे आपकी तरह, है ना? आप देते हो मुझे उत्तर, देते थे। तो उनका वो बहुत प्रसिद्ध थे, सब जगह उनका बहुत नाम था कि वो मंत्री ऐसे हैं, वो राजा ऐसे हैं। पर उनको एक चिंता थी। चिंता क्या थी? उनका बेटा बड़ा हो रहा था। तो बड़ा बेटा होता है तो क्या चिंता होती है? ऐसा नहीं था। पर उनका बेटा था ना, वो बहुत भोला भाला था, बहुत सीधा था। तो लोनपोगार सोच रहे थे कि अभी तो मैं हूँ तो मेरे बेटे को संभाल लेता हूँ, पर जब मैं नहीं होऊंगा तो मेरा बेटे का क्या होगा? आपके मम्मी पापा को भी आपकी ऐसी चिंता होती होगी, ऐसे लोनपोगार को भी अपने बेटे की चिंता होगी। तो वो सोच रहा था कि क्या करूँ इसका मैं, इसको कैसे समझदार बनाऊँ, उसको कैसे चालाक बनाऊँ। तो उसने एक दिन अपने बेटे को बुलाया और क्या कहा कि ये 100 भेड़ें लो और शहर में जाओ, मतलब बाजार में जाओ, और क्या करना है? इन भेड़ों को बेचना नहीं है, पर उसके साथ 100 भेड़ें तो लेके आनी है, तो उसके साथ 100 जौ के बोरे भी साथ में लेकर आने हैं। पर शर्त क्या रखी? भेड़ को बेचना भी नहीं है और काटना भी नहीं है। ऐसा कहकर उसने अपने बेटे को बोला, जाओ। तो लोनपोगार का बेटा चिंता में पड़ गया कि अब क्या होगा, है ना? आपको भी पता चल रहा होगा, टेंशन हो रही है, ये क्या होगा? पैसे तो दिए नहीं है, रुपए पैसे तो उसके पास में है नहीं,
ऊपर से भेड़े दिन भेड़ के साथ में 100 जौ के बोरे लेके आने के लिए बोला है। तो बच्चा ने फ्री में कोई देगा नहीं, फ्री में तो कोई कुछ भी नहीं देगा। तो भी लोनपोगार के बेटा चिंता में था, तो वो बाजार में शहर में गया। शहर में जाकर वो एक जगह पर जाके बैठ गया, सड़क के किनारे पे जाकर बैठ गया। वो सोच रहा था कि क्या करूं। तभी एक लड़की आई। लड़की ने उसको देखा और पूछा क्या हुआ है, आप चिंता में क्यों हो? तो फिर लड़के ने कहा कि मुझे मेरे पिताजी ने ऐसा कहा है कि भेड़ को मारना भी नहीं है, बेचना भी नहीं है, पर साथ में 100 जौ के बोरे लेकर आना है। तो लड़के ने बोला इसमें क्या टेंशन है, इसमें क्या चिंता करने की बात है? तो लड़के ने बोला क्यों, चिंता तो होती है ना। तो लड़की ने बोला चलो मैं आपकी मदद करती हूँ। फिर लड़की ने क्या किया, लड़की ने भेड़ को लिया और भेड़ के ऊपर जो बाल होते हैं वो सभी बाल लेकर काट दिए। वो बाल काट के वो बाल बेच दिए। वो बेचने के बाद में जो पैसे आए उससे क्या किया, उसे 100 जौ के बोरे लिए और लड़के को दिया कि लो अपने पिताजी को जाके दे दो। लड़का बहुत खुश हुआ और खुश होकर वो जल्दी जल्दी घर पे आया और उसने अपने पापा को बोला कि लो पिताजी, मैंने भेड़ को मारा भी नहीं है, काटा भी नहीं है और 100 जौ के बोरे भी लेके आए। पिताजी ने बोला कि कैसे? तो लड़के ने क्या बोला कि एक लड़की मिली थी, उसने मुझे ऐसा करने के लिए बताया। तो लोनपोगार को अच्छा नहीं लगा और क्या किया, वो कुछ भी नहीं बोला और कमरे के बाहर चला गया। आपको पता चला कि लोनपोगार को अच्छा क्यों नहीं लगा, क्योंकि लोनपोगार वो सोच रहा था कि मेरा बेटा खुद का दिमाग लगाए, पर उसमें उसका दिमाग नहीं लगा था, तो लड़की ने उसका दिमाग चलाया, है ना। फिर लोनपोगार ने 2 दिन बाद फिर अपने बेटे को बुलाया कि पहले की बार आपने जो किया वो मुझे अच्छा नहीं लगा, आज फिर से आप 100 भेड़ों को लेकर बाजार में जाओ, इनको काटना भी नहीं है और बेचना भी नहीं, पर 100 जौ के बोरे लेकर आना है। लड़का फिर से चिंता में, फिर से वो वही सड़क पे जाके बैठ गया। उसको विश्वास था कि वो लड़की फिर से उसकी मदद के लिए वहां पर आएगी। फिर आगे क्या हुआ, वो लड़की आई। हाँ, वो लड़की आई। उस लड़की ने पूछा क्या होगा, तो उसने बोला कि मेरे पिताजी ने मुझे फिर से भेजा है 100 भेड़ों के साथ और बोला है कि इनको काटना भी नहीं है, बेचना भी नहीं, पर 100 जौ के बोरे लेकर जाना है। लड़की ने बोला चलो चिंता मत करो, मैं आपकी मदद करती हूँ। फिर क्या किया पता है आपको, बताओ क्या किया? तो लड़की ने क्या किया, अब भेड़ों को लिया और भेड़ों के जो सींग होते हैं उनको काट दिया और काटने के बाद में बाजार में जाके बेच दिया और जो पैसे आए उसे 100 जौ के बोरे खरीदे और लड़के को दे दिए कि जाओ अपने पिताजी को दे दो। लड़का बहुत ही खुश था कि आज तो मेरे पिताजी खुश हो ही जाएंगे, और उसने घर पे जाके अपने पिताजी को पूरी बात सुना दी। पिताजी ने और कुछ नहीं बोला, ऐसे नहीं बोला कि बहुत अच्छा किया, और पिताजी ने क्या बोला कि जाओ उस लड़की से जाके बोलना कि मुझे 9 हाथ, जैसे हमारा एक हाथ होता है ना, उसी तरह 9 हाथ लंबी रस्सी की क्या बना, राख की रस्सी बनाकर दे। रस्सी की राख नहीं, राख की रस्सी बनाकर दे। लड़के ने लड़की के पास में जाके बता कि मेरे पिताजी ने मुझे ऐसा बोला है। फिर आगे क्या हुआ, फिर लड़की ने बोला, लड़के बहुत चालाक थे, तो लड़की ने बोला ठीक है मैं राख की रस्सी तो बना के दे दूंगी, पर आपके पापा को बोलना कि वो रस्सी को उनको अपने गले में पहननी होगी। फिर लड़के ने अपने पापा को जाके बोला कि ऐसा उस लड़की ने मुझे बोला है। तो लोनपोगार ने क्या सोचा पता है कि राख की रस्सी तो बनती ही नहीं है, चलो अच्छा है मैं शर्त मान लेता हूँ, राख की रस्सी तो माला पहनना तो दूर, हाथ में भी नहीं उठा सकते। तो फिर लोनपोगार ने शर्त को मान लिया। फिर वो लड़की ने क्या की, एक बड़ा पत्थर लिया, इतना बड़ा पत्थर लिया, उसके ऊपर रस्सी ऐसे गोल गोल के रख दी और उसको जला दिया। जलाने के बाद में क्या, रस्सी तो जल गई,
पर जो राख बची हुई थी वो उसी रस्सी के वैसे आकार में बची हुई थी। तो लड़की ने क्या किया, पूरा पत्थर उठाया और लोनफो गार्ड के पास में ले गई और क्या बोला कि लो इसको अपने गले में पहन लो। तो लोनफो गार्ड सोचने लग गया कि लड़की बहुत चालाक और चतुर भी है। ये हमारी कहानी थी। फिर आगे क्या हुआ जानना है? तो फिर आगे लोनफो गार्ड ने लड़की को बोला कि क्या आप मेरे बेटे से शादी करोगे? लड़की ने हाँ बोल दी। वो दोनों की धूमधाम से कहा शादी करवा दी। तो ये हमारी कहानी थी बेटा। मजा आया? पता चला? ओके तो बच्चों, जैसे मैंने कहानी सुनाई ऐसे आप भी मुझे सुनाना और मेरे नंबर पर व्हाट्सएप मुझे करना। ये हमारी कहानी थी। आगे वाले वीडियो में हम चैप्टर को पढ़ेंगे, रीड करेंगे। ओके, बाय बाय।